अकाउंटिंग की फील्ड में अगर आप करियर अपना ग्रो करना चाहते हैं तो आजकल एक प्रोफेशनल डिग्री का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। मगर प्रोफेशनल कोर्स को परस्यू करना है तो भाई उसके लिए हिम्मत भी चाहिए होती है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे 5 ऐसे तरीके हैं जिससे CMA USA आपकी मदद कर सकता है इस करियर ग्रोथ को हासिल करने में, और इसे करना मुमकिन भी है। हाय, मैं हूँ CA गौरव सपर्वाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। तो इस वीडियो के अंदर वैसे तो मैं अकाउंटिंग प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ और हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो अपने एग्जिस्टिंग करियर में ग्रो कर सकते हैं, प्रमोशन पा सकते हैं या फिर अपनी फील्ड को चेंज भी कर सकते हैं CMA USA को करके। बट ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अपना BCom या BBA अभी करंटली परस्यू कर रहे हैं और अपनी जॉब जल्दी शुरू करना चाहते हैं। चलिए जी, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना पॉइंट नंबर 1, ग्रोथ इन करंट रोल। अगर तो आप ऑलरेडी एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं अकाउंटिंग फील्ड के अंदर और चाहते हैं उसी फील्ड के अंदर ग्रो करना, तो CMA USA आपकी मदद कर सकता है। वो इसलिए बिकॉज CMA USA का जो करिकुलम है उसमें 2 पार्ट्स हैं, जिसमें पार्ट 1 के सेक्शन A के अंदर US गैप कवर्ड होता है और फिर US गैप का कंपैरिजन IFRS से भी किया होता है, और वहीं US CMA के पार्ट 2 सेक्शन A के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किस तरह से करना है वो बात बहुत अच्छे से कवर कर रखी है। तो अगर आप ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रोफाइल के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये 2 स्किल्स की और इससे रिलेटेड नॉलेज की क्या वैल्यू है, एंड देयरफॉर CMA USA करने से आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। आप सिर्फ अपने करियर में ग्रो नहीं करेंगे CMA USA करके, आपके प्रमोशन के भी चांसेस बनते हैं अकाउंटिंग प्रोफाइल के अंदर ही। बट बिफोर वी डिस्कस, लेट मी क्विकली रिमाइंड यू, अगर आप इस चैनल पे आए हैं, कुछ समय से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं आपसे लगातार शेयर करता रहूँ। चल जी, तो प्रमोशन कैसे मिलेगा CMA USA करने से अकाउंटिंग प्रोफाइल के अंदर? होता ही है कि अकाउंटिंग प्रोफाइल के अंदर प्योर अकाउंटिंग भी आप कर रहे हो, फिर भी वहाँ पर आगे प्रोग्रेस करने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको बजटिंग और वेरिएंस रिपोर्टिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, और ये एक्सपेक्टेशन आगे प्रमोशन मिलने के लिए ज़रूरी होती है। और यही चीज़ें पार्ट 1 सेक्शन B और C के अंदर कवर होती हैं CMA USA के अंदर, एंड देयरफॉर आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज आपको अब इन चीज़ों की भी नॉलेज है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। चलें, आप अकाउंटिंग प्रोफाइल से मूव करना चाहते हैं और एक स्लाइटली हायर पेड प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, यानी कि शिफ्टिंग टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस प्रोफाइल्स। नाउ FP&A की प्रोफाइल्स जो है अकाउंटिंग प्रोफाइल से थोड़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग होती है क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एंड CMA USA क्योंकि एक्सपर्टीज़ इनकी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, इस रोल के लिए वो बिल्कुल फिट बैठते हैं, और CMA USA करने से आपका चांस बन जाता है कि अकाउंटिंग प्रोफाइल से मूव करें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के रोल के अंदर। लेट्स आल्सो टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4। देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं बनेगा, आपको स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना है। अब अगर आप और हायर पेड प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, एक कदम और आगे लेना चाहते हैं, तो आपको स्किल्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए CMA USA के साथ साथ। स्पेशली डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड स्किल्स अगर आप अपने रिफाइन करते हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर जैसे कि Alteryx, Tableau, Power BI या Excel के ऊपर आप काम करते हैं, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि SQL और Python के ऊपर आप काम करते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं हायर पेड प्रोफाइल्स के अंदर। साथ ही साथ में पार्ट 2 जो है CMA USA का, वहाँ पर सेक्शन B के अंदर कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो कवर होता है, इवन वैल्यूएशंस भी कवर होता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल्स भी आपके लिए ओपन हो जाती हैं। और कुछ एक्सपीरियंस के बाद मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज़ के अंदर भी आप जा सकते हैं, जिनकी स्टार्टिंग सैलरी एक फ्रेशर के लिए 11 to 13 लाख के आसपास होती है, और अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रखा है तो डेफिनेटली आपके लिए और ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ मिल सकती है। डेटा एनालिटिक्स के ऊपर हमने एक प्रॉपर सीरीज़ बना करके रखी हुई है। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स क्या है इसके बारे में नॉलेज चाहिए, रोड मैप चाहिए, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ये आपको प्रोवाइड करता है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। फाइनली आते हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 की तरफ, विच इज़ अफोर्डेबिलिटी एंड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। अब सर मोटिवेट तो आपने बहुत कर दिया, बट आप हमको ये भी बताएं कि क्या हम ये कोर्स कर सकते हैं, हमारे लिए प्रैक्टिकल है, स्पेशली तब जब हम एक फुल टाइम जॉब कर रहे होते हैं, राइट?
ना होता ये है कि अगर आप कुछ साल काम कर चुके हैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद, लेट्स से कि आप बिग 4 में काम कर रहे हैं या फिर आप एक्सेंचर, जेटपैक जैसी कंपनीज़ के अंदर कन्वेंशनल अकाउंटिंग प्रोफाइल्स के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपको अभी तक ये एक्सपोजर और क्लैरिटी तो होगी कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल कोर्स करना ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपका अफोर्डेबिलिटी भी आ जाता है, बिकॉज CMA USA यहाँ पर जो आपको पैकेज मिलता है वहाँ पर CMA USA आप डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं इन टाइम्स ऑफ मनी ऑल्सो एंड टाइम टेकन या ड्यूरेशन टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर कोर्स। साथ ही साथ में यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मॉडरेट है, राइट। सो कोर्सेज दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की तरह बहुत टफ नहीं है CMA USA को क्लियर करना, एंड देयरफॉर ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पॉसिबल कोर्स हो जाता है आपके लिए परस्यू करना, स्पेशली अगर आप सिर्फ प्योरली अकाउंटिंग प्रोफाइल के अंदर काम कर रहे हैं अभी तक। तो चलो जी, आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे और कंक्लूड करते हैं, निचोड़ निकालते हैं हमारी डिस्कशन का। देखिए, 2 बहुत सिंपल सी बातें मैं आपको यहाँ पर कहूँगा। अगर तो आप संतुष्ट हैं अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से और एग्जिस्टिंग रोल के अंदर ही काम करना चाहते हैं बट एक प्रोफेशनल नहीं है, तो CMA USA आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज ये आपको अकाउंटिंग की प्रोफाइल में ग्रो करने के लिए और इवन प्रमोशन पाने के लिए हेल्प कर सकता है। क्योंकि MBA 2 साल लेता है कंप्लीट होने में और काफ़ी महंगा कोर्स होता है। वैसे ही प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि CPA, ACC और CA बहुत टफ होते हैं और करने में भी उन्हें ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको डर लग सकता है ऐसे कोर्सेज को करने के लिए, रिस्क भी पड़ जाता है अगर हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो यहीं पे CMA USA बहुत ही वाइबल ऑप्शन हो जाता है। देखें, A-Team कॉमर्स अकेडमी के ऊपर वर्किंग प्रोफेशनल्स को काफ़ी समय से हम मदद कर रहे हैं अपनी करियर ग्रोथ अचीव करने में CMA USA को कंप्लीट करके। अगर आप चाहते हैं कुछ सलाह करना इस कोर्स के बारे में या कुछ और आपकी क्वेरीज़ें पूछना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर फ़ोन कर दें या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप कर लें ताकि हम आपको कॉल बैक कर लें। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ डिसीजन मेकिंग में मदद हुई हो। अगर हुई है तो फटाफट से वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।